वहां हाथी आया घूमने के लिए। हाथी आ जाते हैं गांव में, मांगते हैं, हाथी बाबा लेके डोलते हैं, तो हाथी आया। तो हाथी वाले को पैसा दो तो वो बच्चों को हाथी पे थोड़ी देर के लिए बिठा देता। तो हमारे शरीर के पिताजी की बुआ थी, 4 बाबा थे, उनकी एक ही बहन थी, बड़ी पवित्र आत्मा थी, महान भक्त थी, और हमें सबसे ज्यादा स्नेह उन्हीं का मिला। सैकड़ों पद याद थे, सैकड़ों पद, अष्टछाप के, कबीरदासी, तुलसीदासी, सूरदासी, मीराबाई, पर वो इधर वाले पदों को भी बुंदेली में बोलती थी। मलुकदासी के पद भी गाती थी। जैसे मलुकदासी का पद है, भजन नहीं बनता मन सैलानी, ये मलुकदासी का पद है, उनकी वाणी का पद है। और वो कहती थी, भजन तो बनत नैया मन सहलानी हो। अब ये बुंदेली हो गया, तो उसको अपनी भाषा में गाती थी। और इतनी तीव्र स्मृति थी कि माने पूरे क्रमशः संपूर्ण भागवत उनको, पूरी कथा याद, शिव पुराण, तमाम पुराण, महाभारत, पता नहीं कैसी मेधा थी उनकी। और बचपन में, उन जमानों में बहुत छोटी अवस्था में विवाह हो जाते थे। छोटी अवस्था में विवाह हो गया था, एक पुत्री का जन्म हुआ, उसके बाद पति उनके दिवंगत हो गए। जिस परिवार में विवाह हुआ था वो परिवार उस जमाने का करोड़पति था। इतने बड़े परिवार में 4 भाइयों में 1 बहन, और कोई कमी थी नहीं, इसलिए खूब अच्छे से अच्छा किया गया। लेकिन वो घर में रजोगुण का वातावरण था, धनाढ्य परिवार था। उन्होंने कहा, हम अपने भैयों के पास, अपने पिता के पास जाके रहेंगी, क्योंकि वहाँ का वातावरण पवित्र है। अपनी छोटी सी कन्या को लेके वो यहाँ आ गई। और आज तो सरकारी कानून बन गया बेटी को संपत्ति देने का, उस जमाने में कानून नहीं था। आज से लगभग ज्यादा नहीं तो कम से कम 90 वर्ष से भी अधिक पुरानी बात होगी। 90 वर्ष से कम पुरानी बात नहीं होगी। उस समय बाबा के पिताजी ने अपनी संपत्ति के 5 हिस्से किए। 4 पुत्र थे, 1 हिस्सा अपनी पुत्री को दिया, सोना चांदी जमीन सब चीज दी। बोले ये हमारे मरने के बाद किसी के आश्रित नहीं रहनी चाहिए। तो वो हमारे शरीर के बाबा के पास ही रही, सबसे बड़ी थी आयु में। तो वो पूज्य थी, इसलिए घर में भी पुरुषोत्तम मास होता तो उनको लोग जीजी कहते थे, उनको लोग पुआ देते थे। उन पे बड़े पुआ इकट्ठे है रे। पुरुषोत्तम का महीना था, उद्यापन भया, बड़े पुआ इकट्ठे है रे। तो जीजी ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? हमने कहा, हमको हाथी पे बैठना है। अरे हाथी पे बैठना, ये तो कोई बड़ी बात है, हमारे पास तो बहुत पुआ रखे हैं। हाथी वाले को बुलाया, बोले पूरे गांव में इसको घुमा दो हाथी पे बिठा के, कितने पुआ लोगे? वो तो थोड़े थोड़े पुआ में घुमा रहा था, उनके पास तो बहुत पुआ थे। कम से कम इतने पुआ गिनती नहीं होगी, लेकिन 100 पुआ भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो पुआ मिलते ही तो महाराज वो हाथी वाले तो बड़े खुश हो गए, इतने पुआ मिल गए उनको। उन्होंने बिठाकर पूरे गांव में घुमा दिया। तो वो पुआ की बात हमको अभी भी बचपन की कई बार याद आ जाती है कि पुआ की कृपा से, पुरुषोत्तम मास के पुआ की कृपा से हाथी पे सबसे पहले, जीवन में पहली बार हाथी पर पुरुषोत्तम मास में पुआ की कृपा से बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पुआ ऐसे होते हैं महाराज, पुरुषोत्तम मास के पुआ। तो ये पुआ सब ब्राह्मणों को दे करके दक्षिणा में देना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इससे गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते।